सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 9th की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करेंगे जो कि आपकी लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक से ली गई है। इसका चैप्टर नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसका आपका टॉपिक इसमें जो पढ़ना है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो आपकी वर्कशीट नंबर 19 तारीख है। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ शिक्षक का नाम लिखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे जल्दी से। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना। ये आपने सुना होगा कि कहीं फर्जी नाम से वोट डाल गया कोई, यानी कि पार्टियां बड़े पैमाने पे क्या कर रही हैं, धन खर्च कर रही हैं, यानी कि लोगों को लालच दे रही हैं, ज़्यादातर अपना प्रचार कर रही हैं। नेक्स्ट है मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना। और क्या होता है, काफ़ी जगह जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा है कि मतदान के दिन क्या होता है, लोगों को डराया जाता है या लोभ देते हैं। जैसे फिल्मों वगैरह में भी होता है कि क्या होता है, एकदम से गुंडे आते हैं, जैसे लोगों को डराकर उनसे क्या करते हैं, जबरदस्ती वोट डलवाते हैं या लोभ देना, पैसों का लालच वगैरह देना। नेक्स्ट है शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। यानी कि शासक दल क्या करते हैं, सरकारी जो सुविधाएं यानी कि जो गाड़ी वगैरह मिली हुई हैं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, यानी कि उनसे कहीं ना कहीं इनके थ्रू इनका सहारा लेके कुछ ना कुछ उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाती हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन में चुनाव में सिर्फ धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली करके कोई पार्टी नहीं जीत सकती है, उसे जनता का समर्थन चाहिए ही चाहिए होता है। आइए कैसे हम देखते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग जो बनाया गया है हमारे देश में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो क्या कराते हैं, सारा चुनाव हमारा कंडक्ट कराते हैं और इसके अंतर्गत जो भी चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, शुरुआत से लेके सरकार यानी कि सरकार बनने तक सारा काम इनकी देखरेख के अंदर में ही होता है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है, यानी कि इनको आज़ादी किसके, हमारे न्यायालय के समान इनको आज़ादी प्राप्त है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये चाहें कि इनको किसी भी काम की वजह से इनके पद से हटा दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना है तो 66% इनके खिलाफ मत यानी कि वोट होने चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, इनके कार्य में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे कि इनके कार्य में कोई भी दखल अंदाजी करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक पूरी प्रक्रिया आती है। यानी कि क्या इसमें कहाँ से काम, जैसे सूचना जारी हो गई कि हाँ चुनाव होने वाले हैं और उसके नतीजे आने तक सारी की सारी प्रक्रिया किनके द्वारा होती है, इन्हीं के द्वारा होती है। नेक्स्ट है ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी किसी को पैसे नहीं बांट सकता, यानी कि पैसे बांट के कोई जैसे चुनाव की हमें वोट दो ये काम नहीं कर सकता है। सेकंड है किसी को डरा धमका के वोट नहीं डलवा सकते हैं, और जैसे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। यानी कि इसके आचार संहिता लागू होने के बाद ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दी जाती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है, यानी कि जो सरकारी मशीनरी है उसका भी ये लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मत दिया है। यानी कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितने पूरे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि वोट दे रहे हैं, कौन कौन अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा, जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चों का पता लगता है कि कितने % बच्चे पास हुए हैं,
इसी प्रकार से ये जब मतदाता सूची है उसके अंदर जिन भी लोगों के नाम हैं उनमें से कितने लोग वोट दे के आए और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 70 से 80% ही वोट लोग डालते हैं। कहीं कहीं मैक्सिमम देखा गया है कि 88% वोट डाले हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है 70 से 80% ही लोग वोट डालते हैं। आगे है, अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। यानी कि अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं होंगे, जब लोगों को लगेगा कि ये तो पार्टी अपने आप ही सरकार बनती चली जा रही है, तो लोग क्या करेंगे, वोट भी नहीं देने जाएंगे। सार चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ा भी है। ये सही भी है कि पहले कम लोग वोट देते थे, 50 से 60% वोट पड़ते थे, लेकिन अब कितना बढ़ के हो गया, वो 70 से 80% हो चुका है। नेक्स्ट है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनती। तो कहीं ना कहीं एक प्रूफ ये भी है कि हमारे यहाँ जो चुनाव हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक ही सरकार नहीं बनती है, हमेशा बदल बदल के सरकारें बनती हैं। जैसे कभी कांग्रेस की सरकार आ गई, कभी बीजेपी की आ गई है। जैसे अगर चीन का देखा जाए तो वहाँ पे एक ही सरकार बनती है, एक ही पार्टी की सरकार है जो हमेशा जब सालों साल से क्या करती आ रही है, वो शासन करती आ रही है। आगे देखते हैं, परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। जनादेश यानी कि लोगों का आदेश मानकर क्या करती है, उसे स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं। तो इसको भी आपको एक क्वेश्चन बना के लिख लोगे। इसमें पहला है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। यानी कि टिकट ये नहीं कि आप अपने कि वो अपनी किसी फैमिली में दे रहे हैं या अपने भाई को या अपनी भाभी को जो टिकट बांट दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना। उम्मीदवार वही चुनावी मैदान में उतरेगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि उसने कोई भी अपराध ना कर रखा हो। नेक्स्ट इसमें है चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। यानी इसमें क्या है, आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग नहीं होगा, एक लिमिटेशन है, उसी लिमिट में लोग धन का प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या होगा, पैसा दे दे के लोगों से वोट लेने का कार्य चालू कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है आपका ये, अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग वोट देने गए लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा नेता या उम्मीदवार जो कि सही ढंग से अपने कार्य करेगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसलिए एक आपकी वोट जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसमें नोटा बटन भी है, जिसमें नोटा पे क्लिक करके, यानी कि आप इनमें से किसी को पसंद नहीं करते हो, किसी को वोट देना नहीं चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा उनमें से कोई एक थोड़ा कम बेकार होता है, यानी कि थोड़ा सही होता है, तो उसको वोट भी हम दे देते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें यही है कि बड़ी पार्टियां क्या करती हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं उनके आगे छोटे दल और निर्दलीय जो हैं वो नहीं जीत पाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो जाएंगे, तो अब आपके ये 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है फर्स्ट, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। तो इसमें हम देखते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य। पहला क्या है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड जारी करना, यानी कि वोटर लिस्ट मतदाता सूची और वोटर आईडी कार्ड जारी करते हैं। नेक्स्ट है आदर्श आचार संहिता लागू करवाना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, पैसा नहीं बांटेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं बांटेंगे, और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, और किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो आपके ये चारों के 4 पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने का उपाय बताइए। तो उसमें है मेरे अनुसार निम्नलिखित तरीकों से चुनावी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। आप इस तरीके से लिखोगे। पहला है अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चोर या मर्डरर जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सेकंड है चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए ताकि अमीर और गरीब में बराबरी का मुकाबला
हो, यानी कि चुनाव का खर्च किसको, सरकार उठाए, ताकि अमीर और गरीब में सब बराबर का मुकाबला हो। नहीं तो बड़ी पार्टियाँ और जो जिनके पास पैसे वाली पार्टियाँ हैं वही क्या करती है, चुनाव ज़्यादातर जीतती हैं। नेक्स्ट है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो धन बल का प्रयोग, कहीं ना कहीं ये भी बेकार है। नेक्स्ट है बाहुबल का प्रयोग, यानी किसी से जोर जबरदस्ती करके वोट लेना। धन बल यानी कि किसी को पैसे दे के जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम हमें ही वोट देना, किसी और को वोट मत देना। नेक्स्ट है लोगों के सामने ढंग के विकल्प की कमी होना, यानी कि विकल्प उनके पास है नहीं अवेलेबल, तो उन्हें हार मान के किसी एक ही पार्टी को वोट देना पड़ रहा है। नेक्स्ट है टिकट के बारे में भाई भतीजा वाद, तो कहीं ना कहीं ये भी बेकार है कि अपने ही जानने वालों को। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। पहला है लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र तभी कहलाएगा जब लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे, नहीं तो क्या है, तानाशाही चलेगी, यानी कि जो एक सरकार बन जाएगी वो बनती चली जाएगी। नेक्स्ट है जब सभी लोग चुनाव में भाग लेंगे तभी हम सही प्रतिनिधि चुन पाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सबको वोट देना चाहिए, तभी क्या है, एक सही प्रतिनिधि को हम चुन सकेंगे। तो आपकी इस वाली वर्कशीट में इतना ही था। आपने ये इसके 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पूरा कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। तो इसे फटाफट आप कंप्लीट करके जल्दी से मेरे पास सेंड करोगे। ओके, थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी हैं उनके साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।